वाल्मीकि रामायण पहले से ही थी, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस क्यों लिखा? आइए समझते हैं क्यों लिखे। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ जो स्वयं भगवान श्री राम के जीवन का प्रत्यक्ष वर्णन था। वह ग्रंथ आदि काव्य कहलाया और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन समय बीतता गया, युग बदले, त्रेता से द्वापर और फिर कलयुग आया। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी। उस युग की शास्त्रीय, दार्शनिक और क्रूर भाषा में। संस्कृत उस समय विद्वानों और पंडितों तक ही सीमित थी, परंतु आम जन उस भाषा को नहीं समझ सकते थे, न राम कथा के भाव को आत्मसात कर सकते थे। उनके भीतर भक्ति थी, पर अभिव्यक्ति के लिए कोई माध्यम नहीं। और फिर कलयुग में ज्ञान और कठिन हो गया। पठन पाठन, वेद पुराण, उपनिषद सब कुछ सीमित वर्ग तक ही रह गया। और जब धर्म का शोर धीमा होने लगा, तब भक्ति बनी एकमात्र माध्यम ईश्वर तक पहुंचने का। इसी युग में प्रकट हुए श्री राम के परम उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने अनुभव किया, राम केवल राजमहलों के नहीं, माँ की लोरी में भी गूंजते हैं। उनकी कथा सबकी होनी चाहिए, भाषा की सीमाओं से परे। इस उद्देश्य से उन्होंने लिखा रामचरितमानस भक्ति रस में, जिसे उन्होंने अवधि में रचा। उस समय उत्तर भारत की जन भाषा थी, एक ऐसी भाषा जिसे हर स्त्री, पुरुष, बालक समझ सके। वाल्मीकि रामायण में राम एक आदर्श राजा थे, संयम, मर्यादा और नीति के प्रतीक। रामचरितमानस में राम ईश्वर है, प्रेम, करुणा और भक्ति के स्रोत। वाल्मीकि जी की दृष्टि ऐतिहासिक थी, तुलसीदास जी की दृष्टि आध्यात्मिक। एक ने चरित्र रचा, दूसरे ने आस्था। रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य यह था कि राम कथा केवल ग्रंथों तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों के जीवन में उतर जाए। जहाँ वाल्मीकि रामायण ज्ञान का प्रकाश है, वह रामचरितमानस भक्ति की लौ। एक मंदिर की शिला है, तो दूसरा घर घर की तुलसी के नीचे जलता दीप। आज भी जब कोई बालक पहली बार राम की कथा सुनता है, तो वो संस्कृत के श्लोकों से नहीं, बल्कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों से करता है। राम एक है, पर कथाएं अनेक, और भाव एक, श्री राम को हृदय तक लाना। और यही कार्य किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पूर्ण श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण के साथ। जय श्री राम। क्या आपने कभी रामचरितमानस पढ़ा है? मुझे कमेंट में बताएं।